अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइनिस क्लिनिक। आपका बच्चा रात को सोता नहीं है, क्या उसको सोने में कोई मसला है? अगर बहुत देर से बहुत झूले दे के आप उसको सुलाते हैं तो वो थोड़ा सा सोता है तो उठ जाता है और फिर आपके सारे काम रह जाते हैं। अगर आपके बच्चे को स्लीप इश्यूज हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। स्टे विद मी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नौज़ायदा बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 2 ईयर्स तक बेबीज जो है उनके स्लीप इश्यूज क्या हैं, उनकी रीजंस क्या हैं और उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और होम्योपैथिक इसमें आपकी क्या मदद करती है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूबॉर्न बेबी पर डे 14 से 17 आवर्स कॉन्टिन्यूसली उनकी स्लीप होती है। और क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज में स्लीप पैटर्न अभी इतना पक्का नहीं होता तो उनको दिन और रात का पता नहीं होता, तो हो सकता है वो आपको जगाएं। उनको नहीं पता, उन्होंने हर 4 घंटे के बाद उठ जाना है और वो तकरीबन 17 घंटे तक सो सकते हैं। 4 से 5 घंटे मुसलसल भी सो सकते हैं, इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। 6 माह का जो बच्चा है, 3 से 6 मंथ के जो बेबीज हैं, वो 14 से 15 आवर्स की उनकी स्लीप होती है। अब क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया होता है तो उसकी जो नाइट स्लीप है वो थोड़ी सी मैनेज हो गई होती है, तो बच्चा जो है वो 14 घंटे तक सोता है और वो थोड़ा रात को ज्यादा सोता है। उसके 6 मंथ से 12 मंथ यानी 1 साल तक का बच्चा जो है वो तकरीबन 10-11 से लेकर 14 घंटे तक सो लेता है, जिसमें वो सुबह के टाइम भी 3 से 4 आवर मुसलसल सो लेता है और रात को भी 3 से 4 आवर मुसलसल सो लेता है। उसके बाद 1 से 2 साल का जो बच्चा है उसकी नींद पैटर्न जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका होता है, तो दिन में 1 से 2 घंटे का नैप लेने के साथ साथ रात को भी सो जाता है और उसकी नींद 11 घंटे से लेकर 13 घंटे तक हो सकती है। ये तो नॉर्मल बच्चे की रूटीन शेड्यूल थे जो हमने डिस्कस किए। अब हम वो फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि बच्चे को जो नींद के इश्यूज हैं वो क्यों होते हैं। उसमें सबसे पहला जो इशू है वो मेंटल जो है उसका फ्रेंडली ना होना, यानी कि जो बच्चे का सोने का इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली ना होने का मतलब है कि बच्चा जहाँ सोता है वो उसका बिस्तर कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ पर लाइट प्रॉपर नहीं है, वहाँ पर कोई शोर है बहुत ज़्यादा जो उसको टेम्परेचर जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे की नींद डिस्टर्ब रहती है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो शॉर्ट स्लीप साइकिल है। शॉर्ट स्लीप साइकिल जो है वो मुख्तलिफ बच्चों में मुख्तलिफ होता है। कुछ बच्चों का स्लीप साइकिल जो है वो शॉर्ट होता है और इस शॉर्ट स्लीप साइकिल की वजह से नींद के इश्यूज वो है टीथिंग पीरियड। बच्चा जो है 4 माह से 6 माह से स्टार्ट होता है तो उसकी टीथिंग पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके गम्स में उनको इरिटेशन रहती है, गम्स में पेन भी रहती है, स्वेलिंग भी रहती है, जिसकी वजह से उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो सोए सोए एकदम उठ जाते हैं, जिस उनको रब करने को दिल चाहता है। रीज़न है वो है नाइट मेयर्स। बच्चों को डरावने ख्वाब भी नींद हैं उठा देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं और बच्चे चीखते हुए रोते हुए नींद से बेदार हो जाते हैं और बड़ी देर होते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। जब बच्चे नया नया चलना शुरू करते हैं तो उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। वो उनको वो जो लर्न कर रहे होते हैं, नया नया बैठना, क्रॉलिंग करना, खड़े होना और चलना, वो दिन को सारा दिन यही कोशिश में रहते हैं, तो वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। इस एक्साइटमेंट की वजह से उनके हार्मोन्स में भी थोड़ी सी, जिन मसलों को हमने डिस्कस किया है इनका सलूशन देख लेते हैं। इनका सलूशन यही है कि आप बच्चे के सोने का जो एनवायरनमेंट है उसको फ्रेंडली बनाइए, उसका जो बिस्तर हो वो इंतहाई साफ़ सुथरा और कंफर्टेबल हो, उसकी जो लाइट हो वो बहुत डिम हो और उसके गिर्द बहुत ज़्यादा तेज़ जहाँ पर सोएं बच्चे तो वहाँ उसको एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाएं। वहाँ पर बहुत तेज़ रोशनियाँ ना हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो, वहाँ पर म्यूज़िक बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो और नेक्स्ट बच्चे के सोने की एक रूटीन बनाएं। एक टाइम उनका फिक्स करें। बच्चों को तो पता नहीं लेकिन आपको तो पता है ना सोने का टाइम, तो उनका एक टाइम बनाइए। उस टाइम पे वो पूरा माहौल क्रिएट कीजिए कि उसको नींद उसके उनके साथ लेट जाइए, सोने का माहौल बनाइए, लाइट्स को डिम कीजिए ताकि आपके बच्चे सो सकें। और सोने से पहले बच्चों को बाथ दे दीजिए। सोने से पहले अगर बच्चे नहा लें, अगर मौसम ठीक है आजकल जैसा गर्म है तो बच्चों को बड़ी अच्छी गहरी नींद आती है। सर्दियाँ हैं तो प्लीज़ कम नहलाइएगा। और साथ बच्चों को दिन के टाइम सारा दिन माएँ क्या करती हैं कि अपने काम करने के लालच में सारा दिन बच्चों को सुला के रखती हैं ताकि बच्चे सोएं और उनके सारे काम हो जाएँ, और रात को ताकि जब बच्चे ज़्यादा दिन में ज़्यादा सोते हैं तो वो फिर रात को जागते हैं। तो माएँ, मैंने बहुत सी पेशेंट्स आके बताती हैं कि हम वेट करते हैं जैसे ही उनका बच्चा सोता है तो वो भाग के अपने काम कर लेती हैं, लेकिन ये रूटीन गलत है। अपने बच्चे को अपने साथ सुलाएं।
آپ کے ساتھ سونے سے جو اس کو نائٹ میئرز آتے ہیں اس سے بھی بچت ہوگی، اور بچہ جو ہے وہ پریکاشنز میں بھی رہے گا۔ اور ایک اور غلط عادت جو ہم اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، ان کو ڈیپینڈنٹ بناتے ہیں، یعنی کہ ان کو جھولا دے دے کے سلاتے ہیں۔ تو جب بچے جھولا لے لے کے سوتے ہیں تو اگر رات کو وہ 2 سے 3 گھنٹے کے بعد دودھ کے لیے اٹھیں گے تو وہ پھر یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کو سلانے کے لیے آپ گھنٹوں ان کو لے کے جھلائیں یا ٹہلیں۔ تو اس ان کی سلیپ کو بیٹر کرنے کے لیے ان کی جو ڈیپینڈنٹ ہونے کی بیہیویئر ہے، جو عادت ہے، اس کو آہستہ آہستہ ختم کیجئے۔ آپ بچے کو سونے سے پہلے جھولے مت دیجئے، اس کے کوئی اور میتھڈ دیکھ لیجئے، آپ اس کو بستر میں لٹائیں، اس کے ساتھ پلو رکھ دیجئے تاکہ وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ وہ ہر دفعہ جب سو کے اٹھے تو وہ اس آس میں نہ ہو کہ اس کو اب گھنٹہ لوریاں سنائی جائیں گی اور گھنٹہ جھولا جھلایا جائے گا تبھی وہ سوئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہومیوپیتھک جو ہے وہ کیسے مینج کرتی ہے چھوٹے بچوں کو سلانے میں۔ ہومیوپیتھک کہیں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں اگر بچے کی نیند ڈسٹرب ہے، بچے کو آپ کو لگتا ہے اس کی نیند میں انزائٹی ہے، تو آپ اس کو دیں گے ڈسٹرب نیند۔ بچہ تھوڑا سا سوتا ہے اٹھ جاتا ہے، پھر تھوڑا سا سلاتے ہیں، تھوڑی سی کچی سی نیند سوتا ہے اٹھ جاتا ہے، تو آپ اس کو پیسی فلورا دیں گے، 30 میں دیں گے، صبح دوپہر شام دیں گے، تو آہستہ آہستہ اس کی نیند جو ہے وہ مسلسل اور پکی ہو جائے گی۔ اگر بچہ اوور ایکسائٹیڈ ہے تو آپ اس کو کافیہ دیں گے 30 میں۔ اوور ایکسائٹیڈ ہونے کی وجہ سے اس کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہے تو آپ کافیہ اس کو 30 میں دیں گے۔ اگر بچہ جو ہے وہ بہت ہی روتا ہے، بہت ہی چڑچڑا ہے اور جب نیند سے جاگے گا چیخ چہاڑے کے ساتھ جاگے گا تو آپ اس کو پلسٹیلا 30 میں دے سکتے ہیں۔ اگر ہائپر سینسٹیوٹی اور نروسنس ہے تو آپ اس کو ویلرانا 30 میں دیں گے تو بچے کی نیند جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ اگر بچے کے اندر بہت زیادہ انزائٹی آپ کو لگ رہی ہے تو جلسیمیم بہت اچھا کام کرے گی۔ اگر بچے کا ٹیتھنگ پیریڈ چل رہا ہے تو کیمومیلا اس میں بہت اچھا کام کرے گی۔ یہ تھی ہومیوپیتھی کی چند میڈیسن جو بچے کی نیند کو مسلسل بنانے کے لیے آپ کی مدد کرے گی، اور باقی کچھ مدد آپ خود کریں گے۔ آئی ہوپ سو کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ